19वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। सत्य शोधक समाज की छतरी के नीचे न्याय व समता की दुनिया का ख्वाब देखने वाले ज्योतिबा फूले इस दुनिया से जा चुके थे, मगर उस दौर में भी समाज जाति व धर्म की बेड़ियों में गहरे तौर पर बंधा हुआ था। उसी वक्त महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी का एक वंशज राजगद्दी पर बैठता है और जब वो देखता है कि शिक्षा से लेकर के नौकरियों में एक ही जाति के लोगों का कब्जा है, तो उसने 20वीं सदी की शुरुआत में 50% आरक्षण दलितों व पिछड़ों के लिए लागू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि वह राजा कौन था जिसे आरक्षण का जनक कहा जाता है? जिसने बंधुआ मजदूरी को अपने राज्य में प्रतिबंधित कर दिया, जिसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कर दिया, जिसने स्कूल बनवाए, हॉस्टल बनवाए, जिसने डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक मदद करने के साथ यह घोषित किया कि वंचितों को उनका एक नया मसीहा मिल गया है। 21वीं सदी के युवा उस राजा के बारे में कितना जानते थे जो राजतंत्र विरोधी विचार रखता था और उसके जहन में लोकतांत्रिक मूल्य पल रहे थे। वह यह घोषित करता है कि जब तक इस जाति का विनाश नहीं होगा तब तक मनुष्यता स्थापित नहीं होगी, समता व न्याय की दुनिया नहीं बन सकती। आज हम बात करेंगे छत्रपति शाहू जी महाराज पर। अपने राजाओं के किस्से तो बहुत सुने होंगे ना? क्या आप एक ऐसे राजा के बारे में जानते हैं जो राजा होने के बावजूद लोकतांत्रिक विचारों को ज्यादा तवज्जो देता था, जो प्रजा को राजा के विशेषाधिकार के सामने ज्यादा अहमियत देते हुए प्रजा के बीच में जाकर मनुष्यता की बातें करता था? वह विचारों से ही आधुनिक नहीं था, वह अपने व्यवहार व नीतियों को बनाने, आदेशों को जारी करने में भी आधुनिक विचारों से लैस महसूस होता था। नया भारत जब बन रहा था, उस दौर में उस नए भारत को समता व न्याय का पाठ पढ़ाने वाला एक राजा, जिसे आधुनिक राष्ट्र निर्माताओं की तरह कबूल नहीं किया गया। जी हां, वह राजा था छत्रपति शाहू जी महाराज। जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए केवल विचारों में प्रगतिशील होना काफी नहीं है। आपको अपने व्यवहार और जहां मौका मिले जितनी क्षमता हो काम करके दिखाना, नीतियों में दिखाना होगा कि आप सामाजिक न्याय के हितैषी हैं। वरना सामाजिक न्याय की बातें तो वो लोग भी करते हैं जो छत्रपति शाहू जी महाराज के विचारों को कतई नहीं मानते, लेकिन उनकी जन्मतिथि, उनके मृत्यु के दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का दोहरा चरित्र अपनाते हैं। 26 जून 1874 को कुणबी जाति, जिसे उत्तर भारत में कुर्मी जाति कहते हैं, जो पिछड़े तबके में आती है, उस जाति में जन्म होता है शाहू जी महाराज का। इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का पौत्र कहा जाता है और आपा साहब घाटगे कागलकर के पुत्र थे छत्रपति शाहू जी। इनके बचपन का नाम यशवंत राव था। 3 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी माता को खो दिया और 17 मार्च 1884 को कोल्हापुर की रानी आनंदीबाई ने इन्हें गोद ले लिया और इन्हें छत्रपति की उपाधि से विभूषित किया। और उस विचार के तहत 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर रियासत में शिक्षा व नौकरियों में पिछड़ों व दलितों को 50% आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया। आरक्षण का पहली बार कोई व्यावहारिक कानून, व्यावहारिक नियम बना करके लागू किए जाने की शुरुआत करने वाले वह राजा थे छत्रपति शाहू जी महाराज। इस बात को सामान्यतः लोग नहीं पचा पाते और लोगों ने नहीं पचाया। नए भारत की बुनियाद बनते हुए जो दौर था, उसमें सबसे गहरा मनुष्यता का पत्थर अगर किसी ने रोपा तो वह थे छत्रपति शाहू जी महाराज। कल्पना करिए कि अगर दलित, पिछड़े आदिवासियों के लिए राज दरबार में जगह नहीं है, शिक्षा व नौकरियों में जगह नहीं है, तो वह देश किसका है? वह देश चला कौन रहा था? यह सवाल छत्रपति शाहू जी महाराज पूछते हैं। इस बात का बहुत विरोध किया गया और इस नियम को लागू करने के पीछे छत्रपति शाहू जी महाराज ने बहुत ज्यादा कमिटमेंट दिखाए। न्याय केवल विचारों में नहीं, जमीन पर उतरा हुआ भी तो दिखना चाहिए। 1912 का दौर था जब अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया छत्रपति शाहू जी महाराज ने। 25 जुलाई 1917 को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के साथ साथ निःशुल्क करने का आदेश जारी कर देते हैं।
शिक्षा सामाजिक न्याय के विचार के केंद्र में है। और आप युवा हैं तो अपनी शिक्षा को लेकर सजग होइए, और आप बुजुर्ग हैं तो अपने घर में बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य पर सोचिए। यही सामाजिक न्याय है। याद करिए, अपने बच्चों को बताइए कि 25 जुलाई 1917 को एक राजा ऐसा था जिसने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बना दिया। 500 से 1000 की आबादी वाले हर गांव को, हर कस्बे को एक स्कूल देने का फरमान जारी किया छत्रपति शाहू जी महाराज ने। सच सच बताइए कि आप इन तथ्यों को जानते थे? 9 जुलाई 1917 को कोल्हापुर के सभी मंदिरों और देवस्थानों को राज्य संपत्ति घोषित कर दिया शाहू जी महाराज ने। 1919 से पहले अछूत कहने जाने वाले समाज के किसी भी सदस्य का इलाज किसी भी अस्पताल में नहीं हो सकता था। 1919 में शाहू जी ने आदेश जारी किया जिसके अनुसार अछूत समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी अस्पताल में जाकर के सम्मान व गरिमा के साथ अपना इलाज करा सकता था। कल्पना करिए, शिक्षा, स्वास्थ्य मनुष्य होने की बुनियादी जरूरतें हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज ने अस्पतालों में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर जाति के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए। 1900 में शाहू जी महाराज ने दलित छात्रों के लिए एक हॉस्टल बनवाया, छात्रावास का निर्माण किया जिसका नाम रखा प्रिंस शिवाजी मराठा फ्री बोर्डिंग हाउस। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हॉस्टल, यह चिंताएं थी उस राजा की। वो राजा नासिक की सभा में कहता है कि एक नेता को दूरदृष्टा होना चाहिए, उसके पास भविष्य का विजन होना चाहिए। 1920 में मानगांव की सभा में वह घोषणा करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अब आप वंचितों के नेता होंगे। 3 मई 1920 को कोल्हापुर राज्य में बधुआ व बेगार मजदूरी पर प्रतिबंध लगा देते हैं शाहू जी महाराज। और पूरे भारत में यह प्रतिबंध कब लगा आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे। 1980 में आकर के बधुआ और बेगारी मजदूरी को रोकने के लिए कानून बनता है। कितना दूरदृष्टि था वह बहुजन राजा जिसके भीतर सामाजिक न्याय का विचार पल रहा था। 11 नवंबर 1920 को एक खास तरह का हिंदू कोड बिल अपने राज्य में पास करते हैं जिसमें मिताक्षरा यानी उत्तराधिकार का मिताक्षरा सिद्धांत था जो याज्ञवल्क्य स्मृति के विज्ञानेश्वर की टीका पर आधारित था। उस मिताक्षरा न्याय सिद्धांत को खारिज कर देते हैं जिसके चलते अब संपत्ति और उत्तराधिकार का अधिकार स्त्रियों को भी दिया जा सकता है। हिंदू कोड बिल का यह प्रावधान 1920 में अपने राज्य में लागू करते हैं। 1950-52 में हिंदू कोड बिल लागू न कर देने की वजह से डॉक्टर अंबेडकर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। कोल्हापुर के महाराज ने अपने राज्य में स्त्रियों को संपत्ति और उत्तराधिकार का अधिकार देने का बिल पास कर दिया था। 4 सितंबर 1921 को डॉक्टर अंबेडकर कोल्हापुर के महाराज को पत्र लिख करके कहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरी दैनिक दिनचर्या के लिए आप यहां मुझे कुछ पैसा भेज दीजिए, मैं वापस नौकरी करके आपको आपका पैसा चुका दूंगा। 6 सितंबर 1921 को जवाबी खत के जरिए छत्रपति शाहू जी महाराज डॉक्टर अंबेडकर से कहते हैं कि मैं आपको जरूरत का एक पूरा खर्चा दे रहा हूं और आप पत्नी जी से भी यह कहिएगा कि उन्हें भी अगर कोई जरूरत पड़े तो बेहिचक हमें बताएं। और लगातार वो डॉक्टर अंबेडकर की मदद करते थे। छत्रपति शाहू जी महाराज ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के बीच की कड़ी मौजूद होते हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज कुर्मी जाति से आते हैं, ओबीसी जाति से आते हैं। मैं ओबीसी जाति के लोगों को बार बार एक बात जोर देकर के कहना चाहता हूं। 21वीं सदी के युवाओं से मैं बार बार यह अपील करता हूं, आपके साथ सबसे ज्यादा नुकसान क्या किया गया पता है? आपको अपने इतिहास से काट दिया गया। आपको पता ही नहीं लगने दिया गया कि ओबीसी जाति के कौन कौन से लोग हुए, उन्होंने क्या क्या काम किए। सच सच बताइएगा, छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में जितनी बातें मैंने बताई, क्या आपको ये सारी बातें पता थी? न्याय, समता, शिक्षा, रोजगार, स्कूल, अस्पताल, हॉस्टल, मजदूर, किसान, इनका विचार है सामाजिक न्याय का विचार। और सच सच बताइए, छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में आपको इतना पढ़ने दिया गया? और अगर नहीं पढ़ने दिया गया तो सोचिए इसका अपराधी कौन है? कौन है वो ताकतें जो आपको आपके इतिहास से काट देती हैं? क्या आप न्याय व समता के इन विचारों को जान करके क्या यह नहीं महसूस करेंगे कि हमें अपने बच्चों से डिस्कस करना चाहिए कि छत्रपति शाहू जी महाराज कौन है?
कभी लखनऊ जाइएगा, बड़ी सी मूर्ति देखेंगे आप छत्रपति साहू जी महाराज की। याद करिए, राजनीति में, समाज में, आपके जीवन में पहली बार छत्रपति साहू जी महाराज का नाम लेने वाला कौन था? कौन थे लोग जिन्होंने इन लोगों से आपको परिचित कराया? वो हैं आपके अपने लोग। जिन लोगों ने इन लोगों से आपको परिचित नहीं होने दिया, वो आपके वैचारिक और सांस्कृतिक प्रतिपक्षी हैं, दुश्मन हैं। अपने इतिहास को जानिए और पूछिए कि छत्रपति साहू जी महाराज जैसा एक लोकतांत्रिक आधुनिक राष्ट्र का निर्माता, नव जागरण का मसीहा, क्यों आपको यह बात जानने को नहीं दिया गया कि यह छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया था? तो लगता है कि यह विचार 150 साल पहले, 100 साल पहले इतना इंपॉर्टेंट था, तो आज तो यह और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आरक्षण, स्कूल, हॉस्टल, अगर इन सब का आप लाभ लेते हैं तो आपको एक शख्स को जरूर याद करना चाहिए, वह है छत्रपति साहू जी महाराज।